हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम प्रश्नावली 2.2 करते हैं। उसके हमने कुछ प्रश्न देख लिए हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब क्या होता है? गुणन, उसका गुणन, उसके गुणा में आने वाली संख्या। अब किसके गुणा में आने वाली संख्या पूछ रहे हैं? वो 8 के गुणा में आने वाली संख्या। अब वो संख्या कोई सी भी हो सकती है। देखिए 8 के गुणा में 16 भी आती है, उधर से 32, 48 सब कुछ आते हैं, तो कोई सी भी संख्या हो सकती हैं। 3 पूछे हैं, अब 3 8 के गुणनफल कोई भी हो सकते हैं। तो पहले को हम क्या मान लेंगे? पहले को हम मान लेंगे 8x। x का कुछ मान निकलेगा, उसको 8 से गुणा करेंगे तो अपने आप वो 8 का गुणज बनेगा। और कैसे पूछिए? लगातार। अब पहला 8x हो गया, तो हम जानते हैं कि अगला जो आएगा उसके बाद में उसमें 8 प्लस करके आएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो आएगा वो दूसरे में 8 प्लस करने के बाद आएगा, तो वो लगातार तीनों हो जाएंगे। तो हम इसको हल करेंगे, तो हल मान लेंगे हम, माना पहला गुणज, माना पहला गुणज, पहला गुणज, इसको क्या मानेंगे हम? 8x। पहले गुणज को 8x, तो दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज, दूसरा गुणज कैसे आएगा? 8 के टेबल में आना है तो उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 के पहाड़े में अगली संख्या जो आती है वो 8 जोड़ने के बाद आती है, तो इसमें क्या करेंगे? 8 और जोड़ देंगे। तो ये पहला हुआ 8x प्लस 8 हो जाएगा, ये दूसरा हुआ। तो जो तीसरा कैसे आएगा? तीसरा आएगा हमारा दूसरे वाले में 8 जोड़ करके, तो तीसरा गुणज बराबर इस दूसरे वाले में 8 और जोड़ दें। ये दूसरा था, इसमें 8 और जोड़ देते हैं, तो 8 और जोड़ेंगे। 8 और 8 कितने हो गए? 16। x वाला तो इसमें जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें x है, तो ये कितना हुआ हमारा? 8x प्लस 16। ये तीसरा गुणज हो गया। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न पे जाते हैं। क्या कहा गया प्रश्न में? कि 8 के 3 लगातार गुणज, ये 3 लगातार गुणज निकाल लिए, का योग, मतलब इन तीनों को अगर प्लस कर दें तो कितना आ रहा है? 888। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीनों का योग है 8x पहला हो गया, प्लस ये दूसरा लिख देते हैं 8x प्लस 8, कोष्टक में बंद कर सकते हो आप चाहो तो, वैसे प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने के लिए दूसरा हो गया प्लस, और ये तीसरा है हमारा 8x प्लस 16, ये तीसरा। इनका योग ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा, इनका योग कितना आ रहा है? 888 आ रहा है, 888 आ रहा है। कोष्टक खोलने के बाद जुड़ जाएंगे सब। ये देखिए x से x जुड़ेंगे और संख्या वाले से संख्या वाले। 16 और 8 24, 24 तो हो गई संख्या। x कितने हैं? 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24। तो देखा जाए तो क्या हुआ हमारा? 24x प्लस 24 बराबर 888। ये हो गया। अब दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, दोनों में से 24 कॉमन लो, ये गुणा में आएगा, इधर यहाँ भाग दे करके काट सकते हो, या इस 24 को पहले पक्षांतर, जो हम सरल तरीका सीखते हैं उसी को करते हैं। 24 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो हमने 24x को यहीं रोका, ये 24x, इस 24 को पक्षांतरित करके ले गए, प्लस के 24 माइनस में 24 हो गए, माइनस में 24, 24 माइनस कीजिए आप इसमें से, तो कितना बचेगा? तो 24x बराबर 4 बचा, 6 बचा और 8, 864। अब हम लोगों को x का मान निकालना है, तो ये गुणा में है, तो ये गुणा में है तो वो किस में जाएगी? भाग में जाएगी। तो x बराबर, अगली लाइन में x बराबर 864/24। अगर 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो 12 का आता है, तो पहले 12 से काट लीजिए आप, 12 से काट सकते हो, 12 दूनी 24 हो गया। अब इसके बाद इसको काटते हैं, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो 84 मतलब कि 12 सत्ते 84, 2 बचे, तो ये हो गए 24, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे अब 72 को, 36 दूनी 72, तो ये हुआ हमारा 36। तो x बराबर कितना आया? 36। अब देखिए ये आंसर नहीं है x का, क्योंकि x में तो अपन ने कुछ माना है। जी देखिए, ये पहला गुणज माना था 8x, तो अब x का मान उठा के कहाँ रखेंगे? इसके साथ में भी, इसके साथ में भी और इसके साथ में, तीनों गुणज निकल आएंगे। तो अतः पहला गुणज, पहला गुणज क्या था हमारा? 8x, 8x बराबर 8 गुणा 36, x का मान 36 आया,
8 का पहाड़ा, 8 छंग 48, हासिल की 4, 8 × 24, 24 और 4 28, 288। अब आप दिमाग लगा सकते हैं, यहीं से थोड़ा सा सोच सकते हैं। पहला गुणा जाया 288 8 के पहाड़े में, तो अगला कितना आना चाहिए? 288 में 8 और जोड़ दीजिए। तीसरा कितना आएगा? वो जो आएगा दूसरा, उसमें 8 और जोड़ सकते हैं आप। तो इस प्रकार से तीसरा भी आ जाएगा। तो दूसरा गुणज बराबर, दूसरा गुणज क्या था हमारा? 8x + 8, 8x + 8 बराबर 8 गुणा x का मान 36 और +8। देखिए 36 गुणा 8 आया था 288, 288 में आप 8 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 296। तो ये 296 हो गया। तीसरा गुणज क्या था हमारा? 8x + 16, 8x + 16 बराबर 8x का मान 36 + 16, ये आया था हमारा 288। 288 में आप 16 और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारा 304। तो ये 304। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर आ गए हैं। तो ये तीनों हमारे गुणज हैं 8 के। आप चाहें तो इनको करके देख सकते हैं। तीनों का योग जो है वो 888 आएगा। अब देखिए इसी के जैसा सवाल नंबर 8वां है हमारा, आप उसको करेंगे, मैं बता देता हूँ। 8वां है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर। 3 लगातार पूर्णांक लेना है आपको बढ़ते क्रम में। और 3 लगातार पूर्णांक मैंने आपको एक सवाल भी हल किया था, प्रश्न नंबर 6 में भी 3 पूर्णांक लिए थे। पहले को x, दूसरे को x + 1, तीसरे को x + 1 + 1 मतलब x + 2। तो ये 3 हमारे लगातार गुणांक हो जाते हैं। आप लिखना पहले माना पहला पूर्णांक x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। फिर बोला उन्होंने लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है। तो पहला गुणज तो आपका क्या आएगा? x, दूसरा आएगा हमारा क्या? x + 1 लगातार लेना होता है। और तीसरा क्या आएगा? इसमें एक और जोड़ेंगे तो x + 2 आएगा ये। फिर उन्होंने प्रश्नानुसार में आप लिखोगे, प्रश्नानुसार में उन्होंने बोला पहले को 2 से गुणा, दूसरे को 3 से गुणा, तीसरे को 4 से गुणा। ये गुणा करने पर और फिर बोला है योग करने पर इनका गुणा कीजिए, गुणा कर दिया फिर इनको प्लस कर दीजिए। योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप x का मान निकालना और फिर उसके बाद तीनों पूर्णांकों को निकाल देना। जो भी x का मान आएगा, जो x का मान आएगा वो पहला पूर्णांक हो जाएगा, उसमें एक जोड़ोगे दूसरा आ जाएगा, एक और जोड़ना उसमें तीसरा पूर्णांक आ जाएगा। तो ये आपको करना है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। उनकी जो वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है वो अनुपात आ रहा है आपका 5:7। फिर बोला गया 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए अगर किसी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी? 10 + 4 अर्थात 14 वर्ष। मतलब कि वर्तमान में जो आयु दी गई है उसको 4 वर्ष बाद बोला गया, उसके अर्थात उसका कहना है कि 4 प्लस कीजिए उसमें। अगर पहले की बात करते तो माइनस करते हम लोग, 15 साल पहले की बोलते तो जितनी भी आयु थी उसमें से माइनस करते। जितना भी आपको बोला गया प्लस और माइनस आप उसके हिसाब से करेंगे। तो ये हुआ। दूसरी बात, इसमें अनुपात दिया गया। तो एक प्रश्न पहले भी हम हल कर चुके हैं कि अनुपात को हमेशा x के साथ तोड़ा जाता है। अनुपात जो है वो x के साथ उसको तोड़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो दिया गया अनुपात हल लिखेंगे, दिया गया अनुपात। तो अनुपात दिया है हमें, अनुपात कितना दिया गया है? अनुपात है हमारा 5:7, 5:7। अब देखिए उसी के हिसाब से आएगा। पहले राहुल का नाम दिया गया तो ये राहुल की आयु का अनुपात होगा, ये हारून की वर्तमान आयु के लिए होगा। तो आता है मान वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। तो अब इस अनुपात को अपन क्या करते हैं? x में तोड़ते हैं, इसके साथ भी x लगाते हैं और x के साथ भी x लगाते हैं। अनुपात को तोड़ने का हमारा नियम होता है। तो ये राहुल की आयु की हो जाएगा, माना राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी? 5x वर्ष। अब हमने आयु को मान लिया तो वर्ष में आएगी तो वर्ष लिख दिया। इसी प्रकार हारून की क्या हो जाएगी? 7
7x वर्ष। हारून आप पूरा लिख लीजिए, हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 7x वर्ष। ये हो गई राहुल की और ये हारून की, ये वर्तमान मतलब अभी की आयु हो गई है। फिर उन्होंने प्रश्न में बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पहले हमें इन दोनों की आयु निकालनी होगी, उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 वर्ष बाद। अब देखिए, अब राहुल की अगर अभी 5x है तो 4 वर्ष बाद क्या होगी 5x प्लस 4। 4 वर्ष बाद पूछा गया तो 5x प्लस 4 हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, यहाँ लिख लेंगे हम राहुल की आयु बराबर क्या होगी, देखिए अभी अगर वर्तमान मतलब अभी 5x है, x का कुछ वैल्यू निकल के आएगी वो हमें पता नहीं है, अभी 5x है तो 4 वर्ष बाद 5x प्लस 4 हो जाएगी, 5x प्लस 4 कोष्टक में बंद करेंगे, दो संख्या हैं वर्ष। हारून की आयु, हारून की वर्तमान में 7x है तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 वर्ष। अब हम बिल्कुल दोबारा प्रश्न पे जाएं। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 दिया है, 56 वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष बाद। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, इतना किया तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु को लिख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 5x प्लस 4 ये राहुल की हो गई, फिर ये हारून की 7x प्लस 4। बोला गया है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, योग मतलब क्या करना है दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं। कितनी हो जाता है योग 56 वर्ष। तो बराबर में क्या लिख देंगे 56 लिख देंगे। जोड़ देते हैं, समीकरण सा बन रहा है, इसको हल करेंगे 7 5 12, तो ये हो गए हमारे 12x। 4 और 4 8, 8 ये प्लस के होंगे, पक्षांतरित होके उस साइड में किस में जाएंगे माइनस में, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 12x बराबर 56 माइनस 8। अब देखिए 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 48, तो ये बचे हमारे 48। यहाँ तो ये 12x, x का मान निकालना है तो 12 किस में जाएंगे इसके भाग में, तो x बराबर बचेगा तो क्या बचेगा ये 12, तो 12 चुके 48, तो x का मान क्या आया है 4। अब देखिए हमने वर्तमान आयु क्या मानी है, ये मानी है, तो x का मान क्या करेंगे यहाँ रख देते हैं। तो अतः क्या लिखा था राहुल की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिखेंगे हम राहुल की वर्तमान आयु बराबर क्या थी 5x बराबर x का मान रख देते हैं, तो 5 गुणा 4, x का मान 4 आया, 5 चौके 20, तो 20 वर्ष। हारून की लिख देते हैं, हारून की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी 7x थी, x का मान कितना आया हमारा 4 आया, सॉरी ये 7, 7 चौके 28 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो गए दोनों आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, इसको भी आपको इसी के जैसे करना है, हल्का सा अलग है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। 5:7 दिया गया तो उसमें 7:5 है। पहले बालक दिए गए फिर बालिकाएं दिए गए, तो अनुपात को तोड़ोगे तो माना बालकों की संख्या क्या हो जाएगी 7x, बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5x। ये हो गया। फिर प्रश्न में कहा गया यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब कि अगर बालकों में से हम बालिकाओं की संख्या घटा दें तो कितना आता है 8 आता है। तो प्रश्नानुसार में आप क्या लिखोगे, बालकों की संख्या हमने मानी है 8x, बालिकाओं की हमने अनुपात को तोड़ा है तो 5x बनी थी, और उन्होंने बोला है बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 ज़्यादा है, मतलब बालकों में से अगर बालिकाएं घटाएं हम तो 8 बचता है, तो माइनस करें तो बराबर में 8 बचेगा। समीकरण बनेगा, समीकरण को हल कीजिए, x का मान निकलेगा, उठा के दोनों संख्याओं में रख देना, तो आपके बालक और बालिकाओं की संख्या आ जाएगी।
आइए अब हम प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। वाईचुंग के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है, उसके पिताजी और दादाजी का बताया गया है। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। जो पिताजी हैं वो वाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए वाईचुंग की आयु के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, उनके पिताजी और उनके दादाजी की आयु के बारे में बोला गया है। तो हमें अभी पहले ही बताया था मैंने आपको x किसको मानना है, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया हो उसको आप x मानिए। तो वाईचुंग की आयु को हम क्या मान लें, x वर्ष मान लेते हैं। तो माना, हल, माना वाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष। आयु है वर्ष में हो जाएगी, तो ये वाईचुंग की आयु हमने मान ली। फिर बोला गया वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ये तो पिताजी और दादाजी में दिया गया है, तो यहाँ से हम पिताजी का भी पता नहीं कर सकते हैं। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे 29 वर्ष किससे बड़े हैं, वाईचुंग से। कौन बड़े हैं, उसके पिताजी। तो अगर वाईचुंग की आयु x वर्ष है तो उसके पिताजी की आयु क्या होगी, x प्लस 29, क्योंकि 29 वर्ष उससे बड़े हैं। तो वाईचुंग के पिताजी की आयु, तो उसके पिताजी की आयु, पिताजी की आयु बराबर x प्लस 29 वर्ष। दो हैं तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं। ये पिताजी की आयु आ गई है। फिर उन्होंने बोला है कि उसके पिताजी, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अर्थात देखा जाए तो दादाजी पिताजी से कितने बड़े हैं, 26 वर्ष ज़्यादा हैं, 26 वर्ष बड़े हैं। मतलब दादाजी की उम्र क्या होगी, पिताजी की उम्र में 26 और जोड़ दें, क्योंकि पिताजी अगर 26 साल छोटे हैं दादाजी से तो दादाजी 26 साल बड़े होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम उसके दादाजी की आयु, उसके दादाजी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, पिताजी की आयु में 26 और जोड़ देंगे हम, तो x प्लस 29 प्लस 26, 26 और 29 55, तो ये कितना हुआ, तो x प्लस 55 वर्ष। ये दादाजी की आयु है हमारी, दादाजी की। अब प्रश्न में उन्होंने बोला है कि तीनों की आयु का योग 135 है। तो तीनों की आयु ये रही हमारे पास, इनको योग मतलब प्लस कर देते हैं, बराबर 135। तो प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग, ये वाईचुंग की आयु, ये उसके पिताजी की आयु और ये उसके दादाजी की आयु। तीनों की आयु का योग, योग मतलब प्लस, ये कर दिया प्लस, कितना आ रहा है 135। तो बराबर में 135 जोड़ते हैं, 1x 2x 3x, ये हुए हमारे 3x प्लस 29 प्लस 55, 9 5 4, 5 2 7 और 1 8, 84 बराबर 135। 84 उस साइड जाएंगे, प्लस के हैं, पक्षांतरित होके माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 135 में से 84 आप माइनस करोगे, 3x बराबर 135 माइनस 84, 5 में से 4 1 बचेगा, 13 में से 8 5 बचेंगे, तो 51। तो ये बच्चे हमारे 51। अब देखिए 3 यहाँ गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर बटे में 3, 3 से काटेंगे 17 3 51, तो x बराबर क्या है हमारा 17। ये तो x का मान आया है, लेकिन x हमने क्या मानी है, वाईचुंग की आयु। तो वाईचुंग की आयु क्या हुई, x वर्ष। तो अतः वाईचुंग की आयु, वाईचुंग की आयु बराबर x बराबर 17 वर्ष। तो क्योंकि x का मान क्या है हमारा 17 है। अब उसके पिताजी की आयु, वाईचुंग के पिताजी की आयु या उसके पिताजी की आयु,
उसके पिताजी की आयु, वो हमने क्या मानी है, x प्लस 29 वर्ष। तो x प्लस 29 बराबर x का मान 17, तो यहाँ रखेंगे हम 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 9 7 6 2 3 और 1 4, 46 वर्ष। तो ये 46 वर्ष। अब उसके दादाजी की आयु निकालते हैं, x प्लस 55, तो यहाँ लिखेंगे उसके दादाजी की आयु बराबर x प्लस 55, x का मान 17 प्लस 55, 7 5 12 2 5 6 और 1 7, 72 वर्ष। तो ये तीनों की आयु उनकी इस प्रकार से हमने निकाली है। अब आइए अगले प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद की बोल रहा है, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु बताइए। अब मान लीजिए कि हम किसी की वर्तमान आयु बताना है, तो वर्तमान हमने x मान ली रवि की वर्तमान आयु, तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, x प्लस 15, x प्लस 15। अभी कोई 10 साल का है तो 15 वर्ष बाद कितने का होगा, 10 प्लस 15 वर्ष का। तो ये तो हो गई हमारी दोनों आयु। प्रश्नानुसार उन्होंने बोला है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या है, ये उसकी 4 गुनी, मतलब 4 से गुणा करना होगा। तो 15 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये एक समीकरण बनेगा, x का मान निकालना, जो भी x का मान निकले वो रवि की वर्तमान आयु हो जाएगी, वो आपको करना है। प्लस इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 हमारा प्रश्न नंबर 1 के जैसा ही है। इसमें एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -17/12 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है, तो क्या करोगे आप, x को पहले 5/2 से गुणा करो, फिर उसमें क्या जोड़ोगे, 2/3 बराबर में क्या लिखोगे, -7/12। सॉल्व करोगे, आखिरी में x का मान निकल जाएगा, वही हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ये प्रश्न आपको होमवर्क में है, तो आपको होमवर्क करके जल्दी से जल्दी भेजना है। नेक्स्ट जो बचे हुए प्रश्न है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।